एंड ये एग्जांपल इज़ 9 एंड इस एग्जांपल में वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वलिटी। और 1 है कि 2 हैं, देखो 2 इनइक्वलिटीज़ हैं, एक लेस दैन इक्वल टू है और एक लेस दैन है, मीन्स या बोलो जाए 5x माइनस 3 इज़ ग्रेटर दैन दिस एंड 5x माइनस 3 इज़ लेस दैन 7। सो देर आर 2 इनइक्वलिटीज़। इसको सॉल्व करने के ना 2 तरीके होते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं अलग अलग। सो दोनों के एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सो लेट्स सॉल्व इट। पहले हम एक साथ सॉल्व करेंगे। सो इन दिस केस वी हैव 2 इनइक्वलिटीज़। फर्स्ट वन इज़ दिस वन, द लेफ्ट हैंड साइड, इसको ले लें इस साइड की। सो -8 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5x माइनस 3। द अनदर वन इज़ दिस वन, सो अनदर वन इज़ दिस वन। सो वी हैव 2 इनइक्वलिटीज़। पहला केस में हम क्या बोल रहे हैं, हम दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। सो वी विल सॉल्व साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ। जब एक साथ सॉल्व करेंगे तो हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे जो एक साथ दिया हुआ है। तो विल राइट -8 लेस दैन इक्वल टू 5x माइनस 3 लेस दैन 7, जो हमको दिया हुआ है। अब इसको जब एक साथ सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं ना, जो नंबर्स फॉर्म में दिए हुए हैं जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो पहले उसको ना लेफ़्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वलिटी कर रहे हो वही काम आपको राइट हैंड साइड के लिए करना होगा। यदि मैं 3 को लेफ़्ट ले गया -3 को, तो +3 हो जाएगा, और -3 को मुझे राइट हैंड साइड में दोनों इनइक्वलिटी में सेम करना होगा। सो लेट्स डू इट। यदि मैं -3 को इधर ले गया तो +3 हो जाएगा, तो 3 - 8 -5 हो जाएगा। और यदि मैं -3 को इधर ले आऊँगा क्या हो जाएगा, +3, 7 + 3 10। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस वे कि 5x, तो बीच में 5x रह गया क्योंकि 3 तो इधर उधर चला गया, और जो कि 3 लेफ्ट गया और राइट गया, उससे चेंजेस क्या हुए लेफ्ट राइट में, दिस बिकम -5 और दिस बिकम 10। अब देखो ये 5 के सब मल्टीपल हैं, यदि मैं 5 से पूरी इनइक्वलिटी को डिवाइड करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डिवाइडेड। तो यहाँ 5 को डिवाइड कर दूँगा क्या, -1 रह जाएगा, यहाँ खाली x रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा। तो आई कैन राइट x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 लेस दैन 2 मीन। सो सोल्यूशन मिल गया। ये हमने कैसे किया, एक साथ सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनइक्वलिटीज़ को। हम इनको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते थे कि पहली वाली क्या है हमारी, ये है, एंड दूसरी वाली क्या है, ये हमारी है। तो पहले एक को सॉल्व करते हैं। सो इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसको जैसे हम अभी तक सॉल्व करते हैं, 3 को लेफ्ट में ले जाओ तो वट वी विल हैव -5 लेस दैन इक्वल टू 5x। दोनों को 5 से डिवाइड करो, वट वी हैव x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, राइट। राइट साइड को यदि सॉल्व करेंगे तो 3 को राइट में लेकर क्या हो जाएगा 10, फिर 5 से डिवाइड कर दूँगा तो x इज़ लेस दैन 5। यहाँ क्या बोल रहा है, x जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 है, x लेस दैन इक्वल टू 5 है। दोनों को यदि x कॉमन है मर्ज कर दें तो यही चीज़ तो आ जाएगी जो ये लिखी हुई है। तो वी विल से x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 लेस दैन इक्वल टू 2, बट ये हमने सॉल्व किया है अलग अलग। तो आप हमको इतना डबल लाइन लिखनी पड़ेगी ना, और यहाँ हमने क्या किया, सिंगल लाइन में हम सॉल्व करते गए। बट जब साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते हैं विच इज़ एन ईजियर मेथड, तो आपको पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जब आप 3 को या कोई भी नंबर को लेफ़्ट राइट ले जाते हैं तो दोनों तरफ ले जाना है, या दोनों तरफ ही डिवाइड करना है सेम चीज़ से, राइट। वो इस टाइप के उसमें गलती कम होगी, बट यू विल टेक मोर टाइम। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। नाउ सॉल्व दिस इनइक्वलिटी। ओके, वेरी गुड। जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किया, द सेम वे वी विल सॉल्व, वट एवर इज़ गिवन जस्ट राइट इट डाउन। अब यहाँ पे 2 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इस तरफ मल्टीप्लाई, हम एक साथ वाला सॉल्व करेंगे टू सेव टाइम। सो लेट्स डू इट। 5 2 10, तो -10 है, माइनस साइन था, ये 8 2 16, सो बीच वाला तो वही रह गया, तो ये 2 इधर चला गया, 8 2 16, वी विल राइट दिस वे। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 को लेफ़्ट में ले गए और 5 को ही राइट में ले जाएंगे, क्योंकि ये +5 है तो -5 हो जाएगा, इधर भी -5, तो इस साइड जब ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 तो -15, और यदि -5 इस साइड गया तो 16 -5 क्या हुआ है 11। तो विल राइट, जो साइन है बीच के इनइक्वलिटी के वो चेंज नहीं होंगे, ये याद रखना। ओके, अब ये देखो, ये कोई डिवाइड एक दूसरे से हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, मतलब 3 से 5 15 तो हो सकता है, पर 11 नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द वे वी कैन से, बट नो, दिस इज़ नॉट द आंसर, बिकॉज हमको x को क्या लिखना है, जैसे हमने x को खाली x रखा है, हमको खाली x रखना है, दैट मीन्स -3 यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखो यहाँ क्या किया था, इस वाले में तो नहीं है, बट इसमें यदि -3 है तो क्या करूँ मैं, -3 से पूरे को डिवाइड कर दूँ, इसको भी इसको भी इसको भी, तो यहाँ से चला जाएगा। दैट मीन -3 को मैं यहाँ नीचे ले आऊँ, -3 को यहाँ नीचे ले आऊँ, या माइनस कर सकता हूँ। सो लेट्स डू इट। इफ़ आई डू इट तो x इज़ किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, माइनस से, याद रखो।
और जब मैं माइनस से कर रहा हूँ तो क्या होगा, इनइक्वलिटीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो मैंने -15 को -3 से किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 3 5 ज़ा 15 तो ये तो 5 ही रहा। x खाली -3 से डिवाइड किया तो ये तो क्या हो गया, खाली x रह गया, बट इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती बहुत बार होती है। एग्जैक्टली इधर में भी क्या हुआ, हमने इसको -3 से डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो इट इज़ नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। okay, so this is the solution of this equation, means x की value always would be less than and equal to 5 and greater than equal to -11/3। clear, very good। या इसको थोड़ा सा ना और घुमा लो, नॉर्मली माइनस साइन को हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं और प्लस वाले को राइट साइड में लिखते हैं, ये एक नॉर्म है, पर कोई ज़रूरी नहीं है आप उतना ही छोड़ दें, दैट इज़ ऑल्सो ओके। वी कैन राइट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 5। सेम चीज़ है, बस नेगेटिव साइड में, क्योंकि हमको आदत पड़ गई है लेफ्ट हैंड साइड इज़ नेगेटिव, राइट हैंड साइड इज़ पॉजिटिव, सो दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ राइटिंग। पर आप यहाँ तक भी छोड़ते हो, इट इज़ ओके। बट बहुत बार कोई टीचर होता है ना, थोड़ा ज़्यादा टिपिकल होते हैं, तो वो आपके हाफ मार्क्स या 1/4 या 1/3 मार्क्स कट कर सकते हैं। बोलेंगे एक बच्चे ने ये लिखा था, दूसरे ने ये लिखा था, विच इज़ अ बेटर वे ऑफ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग, तो ही इज़ गेटिंग मोर मार्क्स। और डिफरेंशिएट करने में थोड़ा ईजी हो जाता है टीचर के लिए।